हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है किसी भी प्लांट में, किसी भी कंपनी में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, इंडस्ट्रियल कंपनी हो, कोई भी जहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे कंपनी का क्या खर्चा होता है, कंपनी को कहाँ कहाँ खर्चा करना पड़ता है, उसके बारे में जानते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा कॉस्ट जो होता है वो विजिबल होता है, उसे आप देख सकते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ पे हमारी जो कंपनी का खर्चा हुआ वो कहाँ कहाँ पे हुआ। दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये हमें दिखाई नहीं देता है और ये डायरेक्ट कॉस्ट से बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 5 से 10 गुना ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस क्लेम। मतलब कि जब भी कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको इंश्योरेंस क्लेम कंपनी को देना पड़ता है। दूसरा देखते हैं लॉस ऑफ प्रोडक्शन और रिड्यूस्ड आउटपुट। मतलब कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आती है, जो आउटपुट है उसमें कमी आती है, इसकी वजह से भी कंपनी को बहुत ही नुकसान होता है। तीसरा प्रोडक्ट लॉस और डैमेज। मतलब कोई प्रोडक्ट है जो टूट गया है एक्सीडेंट होने की वजह से, या फिर उसमें कुछ कमी आई है, इसकी वजह से भी ये डायरेक्ट कॉस्ट है, ये हमें सामने दिखता है। उसके बाद डैमेज प्लांट मशीनरी। मतलब एक्सीडेंट होने के टाइम पे कोई आपका जो प्लांट है, कोई मशीनरी है, कोई मटेरियल है, वो भी टूट सकता है। उसके बाद सिकनेस कवर सिक पे। मतलब कि जो इंजर्ड पर्सन है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब जो भी इंजर्ड पर्सन है एक्सीडेंट के बाद में, तो उसके मेडिकल का जो भी चार्जेस है वो कंपनी को देना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं रिपेयर्स टू प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। मतलब कि जो भी एक्सीडेंट में प्लांट और इक्विपमेंट्स जो डैमेज हुए हैं, जो ख़राब हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग में जो पैसा लगता है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स। मतलब कि एक्सीडेंट के टाइम पे कोई ज़्यादा बड़ा टूट फूट हुई है जिसकी वजह से आपको वो मशीनरी बदलनी पड़ सकती है। उसके बाद कंपनसेशन मतलब किसी भी इंजर्ड पर्सन, मान लो कोई भी वर्कर के एक उंगली चली गई एक्सीडेंट में, तो उसका जो उंगली जाने की वजह से वो जो अपना पैसा कमा सकता था, उस उंगली जाने के बाद में वो जितना पैसा नहीं कमा पाएगा, उसकी वजह से उसको जो कंपनसेशन देना पड़ता है वो भी कंपनी को ही देना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें कमी आती है और जो शेयर के प्राइस हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये तो होगा डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद देखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले देखते हैं स्टार्टअप कॉस्ट। मतलब जो भी स्टार्टअप करने के लिए जो भी पैसे लगते हैं वो भी हमारे मैनेजमेंट को ही देना पड़ता है, हमारी कंपनी को ही उठाना पड़ता है। दूसरा लीगल फीस। एक्सीडेंट होने के बाद में जो लीगल फीस है या फाइन्स हैं या फिर पेनाल्टीज़ हैं, जो पेनाल्टीज़ लगती हैं, उसका भी खर्चा कंपनी को देना पड़ सकता है। तीसरा इंक्रीज्ड इंश्योरेंस रिन्यूअल कॉस्ट। एक्सीडेंट होने के बाद में जो इंश्योरेंस की रिन्यूअल, जो पॉलिसी रिन्यूअल होगी, उसमें भी कॉस्ट, उसमें भी पैसा ज़्यादा लग सकता है। उसके बाद डिले इन प्रोडक्शन। आपका जो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें भी देरी हो सकती है। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। आपको ऑर्डर मिलना बंद हो सकते हैं, ऑर्डर मिलना कम हो सकते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट था उसमें भी कमी आ सकती है। उसके बाद देखते हैं लॉस ऑफ कॉरपोरेट इमेज। सबसे बड़ा जो ये होता है लॉस ऑफ कॉरपोरेट इमेज, मतलब आपकी कंपनी की इमेज खराब होती है एक्सीडेंट होने की वजह से। उसके बाद देखते हैं कॉस्ट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन। मतलब उसके पीछे जो टाइम ख़राब होता है, उस टाइम की वजह से पैसा लगता है कंपनी का बहुत सारा। तो वो टाइम किस किस वजह से ख़राब होता है? एक तो इन्वेस्टिगेशन। कोई भी छोटे से बड़ा एक्सीडेंट, चाहे वो कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उस इन्वेस्टिगेशन के पीछे जो टाइम लगता है, उस टाइम के पीछे जो पैसा लगता है, वो कंपनी को भरना पड़ सकता है। उसके बाद सुपरवाइज़र असिस्टिंग विक्टिम। इंजर्ड पर्सन है जिसके चोट लगी है, उसको असिस्ट करने के लिए सुपरवाइज़र करते हैं, तो उसके पीछे जो टाइम ख़राब होता है वो भी कंपनी को वेयर करना पड़ता है। उसके बाद वर्कर्स स्टॉपिंग टू डिस्कस द इंसिडेंट।
वर्कर्स क्या करते हैं कि इंसिडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी चर्चा डिस्कस करने लगते हैं काम को छोड़ के, तो इससे भी कंपनी का नुकसान होता है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स बनाने में जो एक्सीडेंट रिपोर्ट होती हैं, एक्सीडेंट होने के बाद में बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो वो रिपोर्ट्स बनाने में जो टाइम लगता है, उस टाइम की वजह से जो नुकसान होता है कंपनी का, वो भी बेयर करना पड़ सकता है। अटेंडेंस ऑन कोर्ट में भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं एक्सीडेंट होने के बाद में, तो उसके पीछे भी इनडायरेक्ट कॉस्ट कंपनी का जाता है। लास्ट में देखिए हॉस्पिटल विजिट एंड डीलिंग विद रिलेटिव। एक्सीडेंट होने के बाद में आपको रिलेटिव के साथ डील करनी पड़ती है, उसमें जो टाइम खर्च होता है और उस टाइम के पीछे जो पैसा खर्च होता है उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक्सीडेंट को रोकें। एक एक्सीडेंट होने की वजह से ये कंपनी के जो लॉस हैं, कंपनी के जो कॉस्ट है एक्सीडेंट का, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये है ही है। इसके अलावा इंजर्ड पर्सन, किसी की जान चली जा सकती है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सीडेंट को रोकना। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।